नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टॉप 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। आपसे पहले नंबर के सवाल में पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या कालिदास। तो पहला का राइट आंसर आप सभी बताना, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो पहला का राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर में दोस्तों, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं। तो आप बताना, रेड क्लिफ लाइन। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न करें कि भारत और चीन की रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और चीन के सीमा रेखा का नाम क्या है, तो दोस्तों आप लोग बताना, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के सीमा रेखा कहलाता है। तो इसलिए भारत और चीन के सीमा रेखा का नाम आप बताना, मैकमोहन लाइन। और भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा का नाम आप बताना, रेड क्लिफ लाइन। तो इस प्रकार से 2 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। आपके ऑप्शन है 1908 ईस्वी को, 1911 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को या फिर 1905 ईस्वी को। तो राइट आंसर तीसरा का बताएंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 ईस्वी को राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप लोगों का राइट आंसर 1911 होगा। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। इनमें से ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसका राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू जीव होता है। तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी याद रखेंगे कि सबसे अगर कोई छोटा महाद्वीप है तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपके पास 5 नंबर के सवाल में, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। याद रहे कि आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर जय जवान और जय किसान का नारा नहीं पूछा गया है, बल्कि आपसे पूछा गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताना दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही दोस्तों यह नारा दिया था। अगर बात करें जय जवान जय किसान का, तो यह नारा देने वाले थे दोस्तों कौन, तो आप बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का नारा कौन है, तो जय जवान जय किसान। और अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कौन है, तो आप बताएंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो 5 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर में, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करने वाले कौन है, चंदेल राजपूत, सिंधिया, होलकर, बुदेला राजपूत। तो 6 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, चंदेल राजपूत। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 7 नंबर में दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सीकरी, झांसी, दिल्ली। तो राइट आंसर आप सभी बताना, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य जहां पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, इसलिए 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग ए को राइट बताना। आपके पास नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। हमारे भारत देश में पहला आक्रमणकारी कौन था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी,
गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम। यही दोस्तों हमारे भारत देश का पहला आक्रमणकारी था। तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? इनमें से दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा देश है तो उसका नाम है दोस्तों सोवियत संघ रूस। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इनमें से हमारे भारत देश का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आप बताएंगे बाबर। इसने ही दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी सन 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में जो बाबर है उन्होंने इब्राहिम लोदी से पानीपत के प्रथम लड़ाई में उसे हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 11 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 12 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, इनमें से रामायण के लेखक कौन है? रामायण के रचनाकार, रामायण को लिखने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही दोस्तों रामायण लिखा गया है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक है दोस्तों तुलसीदास। आप सभी याद रखेंगे कि रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा और रामायण लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। और बात करें दोस्तों अगर महाभारत का, तो वो लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके पास 13 नंबर में, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? हमारे भारत का जो तिरंगा है उस पर अशोक चक्र लगवाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही हमारे भारत के तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है सारनाथ, कुशीनगर, गया, लुम्बिनी। तो आप सभी बताएंगे कुशीनगर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो राइट आंसर आप बताएंगे सिंध। 15 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंध में ही मोहनजोदड़ो स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे गाय। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ और नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आप बताना गाय। तो देख सकते हैं दोस्तों नेपाल के लोगों ने अपने देश के राष्ट्रीय पशु का जो नाम है वो दोस्तों रखा है गाय, अर्थात अपने देश के राष्ट्रीय पशु गाय को माना है। लेकिन हमारे भारत की जो सरकार है उन्होंने अभी तक बिल्कुल भी हमारे देश के राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बाघ को घोषित किया है, जो कि एक प्रकार का हिंसक जानवर होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी तक बिल्कुल भी हमारे भारत देश में गाय को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है, उसे बिल्कुल भी दोस्तों राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि नेपाल देश के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो गाय। गाय दोस्तों नेपाल देश के राष्ट्रीय पशु घोषित हो चुका है और उस देश के लोग गाय माता को अपने देश के लिए राष्ट्रीय पशु मानते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो राष्ट्रीय गीत आप बताएंगे वंदे मातरम। यहाँ पर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गान क्या है, तो आप सभी बताना जन गण मन। राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। तो करेक्ट आंसर आप सभी बताना ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपके पास अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आम। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है रायपुर, लखनऊ, बीकानेर, जयपुर। तो राइट आंसर 19 का बताएंगे आप सभी बीकानेर। सही आंसर मिलेगा सी।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी दोस्तों मुंबई में। मुंबई में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कोलकाता शहर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इनमें से स्वराज पार्टी का गठन करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है CR दास, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर आप बताना CR दास। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है श्रीवस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ। तो राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या? तो सारनाथ। 23 का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो 24 का राइट आंसर बताना पंडित मालवीय। इन्होंने ही दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर आप बताना वाराणसी। सही आंसर 25 का मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? तो 26 के राइट आंसर बताएंगे प्रयागराज में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है मेरठ, लखनऊ, झांसी, दिल्ली। तो 27 के राइट आंसर आप बताएंगे मेरठ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? इनमें से पद्मावत के राइटर कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने ही दोस्तों इसकी स्थापना की थी, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से, इलाहाबाद से, झांसी से, बरेली से। तो 30 के राइट आंसर आप सभी बताना झांसी से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, दिल्ली। तो राइट आंसर बताएंगे आप सभी सिकंदराबाद। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? इनमें से भारत दुर्दशा किसकी रचना है दोस्तों? हरिश्चंद्र की, लल्लूलाल की, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो राइट आंसर आप सभी बताना हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन है? तो भारत दुर्दशा। सही आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी महाराष्ट्र में। भारत के महाराष्ट्र राज्य में ही दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है। तो सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक या RC रानाडे ने। तो 35 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों RC रानाडे ने। किसने? RC रानाडे ने। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 35 का ये राइट आंसर नहीं होगा, 35 का बिल्कुल भी ये राइट आंसर नहीं होगा। आप सभी 35 के राइट आंसर बताएंगे स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है उसको करने वाले स्वामी विवेकानंद हैं। तो राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर बी। यही दोस्तों 35 का राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 35 के बाद 36 नंबर के सवाल में, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है उसमें टोटल शेरों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 4 गो। जिस प्रकार से हमारे ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है उसमें दोस्तों 4 शेर हैं। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। कानपुर में, वाराणसी में, गोरखपुर में, झांसी में। तो राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे झांसी में। सही आंसर मिलेगा डी आप लोगों का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। हम्पी, माउंट आबू, पुरी, द्वारिका। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे 38 के राइट आंसर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे दोस्तों 38 के लिए राइट आंसर होगा माउंट आबू में। कहाँ पर, तो माउंट आबू में। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब। तो राइट आंसर बताएंगे 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। दिल्ली में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी या आगरा में। तो 40 का राइट आंसर बताएंगे फतेहपुर सीकरी में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा इमाम बड़ा कहाँ पर स्थित है। बड़ा इमाम बड़ा स्थित है लखनऊ में। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि कुतुब मीनार है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका निर्माण करवाने वाले कौन है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में, बलिया में, गोरखपुर में, प्रतापगढ़ में। तो राइट आंसर आप सभी बताइएगा वाराणसी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे जो हल्का ग्रह है उसका नाम है दोस्तों शनि। सही आंसर आप बताएंगे बी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का, ये तो हो चुका है ना, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है तो आप सभी बताएंगे बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे वजन वाला ग्रह है बृहस्पति और सबसे कम वजन वाला ग्रह है दोस्तों शनि। आगे बात करें 45 नंबर में, तो इसमें पूछा गया है आपसे, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय के राइटर का नाम बताना है। तो 45 के राइट आंसर बताएंगे आप सभी जनायक। क्या होगा, जयानक। जयानक होगा, जनायानक। जयानक दोस्तों इसके राइटर्स हैं। तो आप सभी बी को राइट बताना। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। इनमें से भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन है। तो आप सभी बताएंगे भारत रत्न। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सन 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है जीबी मोवालंकर, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताएंगे जीबी मोवालंकर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारतीय तट रेखा की लंबाई टोटल कितनी है। तो दोस्तों आप बताना 7516 किलोमीटर। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप सभी कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, यही दोस्तों आप लोगों का 50 जो लास्ट प्रश्न है यही आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताना है। बिल्कुल भी आप लोगों को चीटिंग नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।